नाज़रीन, अब हम जिस जगह पर मौजूद है वहाँ बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशुमार दुखों की खामोश दास्तानें हैं। वो दास्तान हम सुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिसको देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिसने उस वक्त सोचा कि मुझे ट्रेन में जगह नहीं मिली तो जो हाथ आ रहा है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उस पर मैं सवार हूँ और एक अलग रियासत की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करूं। और उन शख्सियात ने वो आगाज़ किया भी हूँ। बिल्कुल ऐसे महक, जैसे कि भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये बेशुमार जो दुख है ना, उसकी लाजवाल ये जो है वो दास्तानें, ये जो है ये मंजरकशी थीम पार्क में यहाँ पर की गई है। ये वो तमाम मुश्किलें, वो दुख जो है उसको बयान कर रहे हैं। जिसके पास जो सामान मिला, जिसके हाथ जो लगा, बस वही सामान, वो एक पोटरी पकड़ी, लेकर वहाँ से चल दी। और मंजिल क्या थी? पाकिस्तान। पुकार थी कायद की। हमने आगे ऐसी इस थीम पार्क में कुछ मंजरकशी भी की गई है कि औरतों ने अपने नौमौलूद बच्चों को अपने सीने से लगाया। कई माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है। बच्चों की कुर्बानी देकर वो यहाँ तक पहुँची हैं। ये जो सफ़र है उन्होंने उसे मुकम्मल किया और इस सफ़र की मंजरकशी करने की जो है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि थीम पार्क में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने उसका मंजर किया है कि जवानों ने अपनी माओं को अपने कंधों पर उठाया। महक, आपकी दाएं जानिब अगर आप ये देखें, ये वो मंजर है कि बुज़ुर्गों को अपने कंधों पर उठा लिया। और आप ये देखें कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं। ये जिस चीज़ का उमर जिक्र कर रहे थे कि नौमौलूद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप परवाह नहीं कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं उनको बस हमने लेकर जाना है एक आज़ाद मुमलिकत की जानिब। और हम सबको याद है कि ये जो एक हिजरत थी, ये हिजरत कोई, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी लग्जरी हिजरत थी। जिसको ट्रेन में जगह मिली वो ट्रेन में आया, जिसको बैलगाड़ी पे जगह मिली वो बैलगाड़ी में पहुंचा। बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, कठिन था ये मरहला, लेकिन इस मरहले को गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। कैंप भी यहाँ पर जो है वो भी लगाए गए। महक, ये वाल्टन कैंप की मंजरकशी की गई है। वाल्टन कैंप जो कि महाजरीन के बड़े कैंप्स में, उस सदी के बड़े कैंप में से वो एक उसको शुमार किया जाता है। और जिस तरह कि महक ने भी बताया ना आपको कि कुछ लोग तो ट्रेन से आए, कुछ लोग गाड़ियों से आए, जिसे जो चीज़ मिली है, अगर आपको कोई घुड़सवारी मिली आप उसके ज़रिए आए, और नहीं अगर नहीं कुछ मिला तो पैदल चल दिए। और अगर आप पैदल जब चले हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप खुद पैदल चल रहे हैं, आपने जैसे कि हमने भी आपको मंजर दिखाए हैं, लोगों ने पोटरियाँ और अपने सर पे सामान की छोटी छोटी पेटियाँ जिसको हम कहेंगे वो रखी हैं। और ये भी नहीं, आपने कई ऐसे बुजुर्गों को अपने कंधों पर उठाया जो चल नहीं सकते थे। आपने बच्चों को उठाया और कई 100 किलोमीटर की हिजरत थी इस कैंप की। अगर मैं वाल्टन कैंप की बात करूं, अगर आपको ये दास्तान सुनाएं कि कितना दर्दनाक वो वक्त था जो कि लोगों ने यहाँ पर गुजारा। वहाँ से जख्मों से चूर चूर, दर्द से चूर जो लोग यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर बीमारियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी, खुराक की कमी उनका इंतज़ार कर रही थी, खुराक की कमी थी। और यहाँ पर जो कैंप में रहने की मुश्किलात थी, वो तमाम मुश्किलात उनका इंतज़ार कर रही थी वहाँ पर। उसके बावजूद महक, क्या जज्बा था पाकिस्तान के लिए। यही वो नारा था ना कि बन के रहेगा पाकिस्तान, हासिल करेंगे हम पाकिस्तान। आखिरकार हासिल तो हो गया, मगर याद रखें कि हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियाँ, हमारे बुजुर्गों की शहादतें, हमारे जवानों की शहादतें, और ना जाने कितने बच्चे जो अपनी माओं से बिछड़ गए, हमारी बहनों की, बेटियों की इस्मत दरी हुई। ना जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बार को खुदा हाफिज कह दिया, अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को, अपने आबा व अजदाद को। लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद रखी कि आज़ाद वतन में जाना है। ये जब हम आज़ाद वतन की बात करते हैं ना, तो इन बुजुर्गों ने, जिनके मॉडल्स आज यहाँ पर हैं, हम सब ने अपने अपने हिस्से की शम्मा को रोशन करना है, क्योंकि इन्होंने तो अपना काम कर दिया। इन्होंने हमें आज़ाद रियासत दिला दी, कुर्बानियाँ दे दी, अपने घरों को छोड़ दिया, खुदा हाफिज कह दिया एक आज़ाद मुल्क के लिए। अब इस आज़ाद मुल्क को किस तरह से तरक्की की जानिब लेकर चलना है, क्योंकि हमें याद है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर तरफ एक नारा था कि पाकिस्तान बन गया, हमने आज़ाद वतन हासिल कर लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। तो क़यामत तक जो पाकिस्तान को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तरक्की की मनाजिल पाकिस्तान को तय करवाए, वो इसी तरह से तय होगी कि मेरे और उमैर के आने के बाद आने वाली जो नस्लें हैं हमारे बाद, वो इस वतन को रोशन रखे, सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे ही। और महक, यही पैगाम है, यही मैसेज है कि हमारे बुजुर्गों ने तो अपना काम कर दिया। इन्होंने जो इनके बस में था, ये जो मुजस्मे मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं, ये बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल, कितनी कुर्बानियाँ देकर इन्होंने हमें आज़ाद वतन दिलाया है। इनका काम तमाम हो गया वहाँ पर। उसके बाद अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मेरी, महक, आपकी, हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि अब हमें खुद कुछ करना है और इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है।